हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम जनाब लुत्फुर रहमान और उनका लिखा हुआ मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है और 2027 के एग्जाम में पूछे जाने का चांस ज्यादा है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आज का जो पहला वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है लुत्फुर रहमान। तो पहले हम लुत्फुर रहमान साहब के बारे में देखेंगे, उसके बाद इनका लिखा हुआ मजमून आगा ये उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में देखेंगे। तो लुत्फुर रहमान के बारे में पहली चीज हम देखते हैं तो इनका असल नाम देखते हैं। तो इनका असल नाम क्या है? लुत्फुर रहमान है। यानी लुत्फुर रहमान साहब का असल नाम लुत्फुर रहमान ही है। ना उसका कोई तखल्लुस है और ना ही उसका कोई टाइटल है। वो लुत्फुर रहमान के नाम से ही दुनिया भर में फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैदाइश। लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश 1941 में हुई। लुत्फुर रहमान साहब 1941 में पैदा हुए। उसके बाद आगे देखते हैं मकाम पैदाइश। तो मकाम पैदाइश ये कहाँ पे पैदा हुए? तो बनियारपुर में पैदा हुए। और बनियारपुर के किस जिला में पड़ता है? तो छपरा जिला में पड़ता है। यानी बनियारपुर जिला छपरा में ये पैदा हुए, है ना। ये कहाँ पैदा हुए? बनियारपुर जिला छपरा में ये पैदा हुए। इनका आबाई वतन है रेवंडा। इनका आबाई वतन कहाँ पे है? तो रेवंडा। रेवंडा जो है लुत्फुर रहमान साहब का आबाई वतन है। और ये जो रेवंडा है, ये जो रेवंडा गांव है, ये रेवंडा गांव किस जिला में पड़ता है? तो दरभंगा जिला में पड़ता है। यानी आबाई वतन रेवंडा है और रेवंडा जो है दरभंगा जिला में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ननिहाल। इनका ननिहाल कहाँ पे है? तो इनका ननिहाल बनियारपुर छपरा, यानी बनियारपुर छपरा जहां पे ये पैदा हुए थे वही उनका ननिहाल है। यानी बनियारपुर छपरा में लुत्फुर रहमान साहब पैदा हुए और यही उनका ननिहाल है, यही उनका नानी का घर है। आगे देखते हैं इब्तिदाई तालीम। इनकी जो इब्तिदाई तालीम हुई वो कहाँ पे हुई? तो बनियारपुर में हुई, है ना। इनकी इब्तिदाई तालीम यानी जिंदगी की जो शुरुआती तालीम होती है, मकतब की तालीम, वो कहाँ पे हुई? तो बनियारपुर में हुई। उसके बाद इनकी तालीम के बारे में, इनकी डिग्रियों के बारे में देखते हैं। तो इनकी डिग्री के बारे में डबल एमए और पीएचडी हासिल की। यानी ये डिग्री क्या किया किए? तो डबल एमए किया, है ना। 2 बार इन्होंने एमए किया और उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी की, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। डबल एमए और पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल की। उसके बाद आगे देखते हैं एमए में गोल्ड मेडल हासिल की। और जब ये एमए कर रहे थे तो एमए में इनको गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल, ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं कि भागलपुर यूनिवर्सिटी से तदरीस का आगाज किया। यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने लगे। पीएचडी करने के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया, वहां वो पढ़ाने लगे। बाद में भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू बने। यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे और बाद में चलकर भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू था, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का ये सदर बन गए। क्या बन गए? सदर बन गए, यानी एचओडी बन गए, है ना। एचओडी डिपार्टमेंट, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सदर, है ना। हेड डिपार्टमेंट बन गए। यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के ये क्या बन गए? उर्दू के सदर बन गए, यानी एचओडी बन गए। उसके बाद आगे देखते हैं रियासत में भी दिलचस्पी थी। यानी लुत्फुर रहमान साहब को रियासत, यहां सियासत लिखना था, सॉरी गलत हो गया, सियासत, है ना। सियासत में भी दिलचस्पी थी। तो ये लुत्फुर रहमान साहब जो थे, इनको सियासत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे, ये पॉलिटिक्स करते थे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सरकार में वजीर बने। यानी सियासत में इनको, पॉलिटिक्स में इनको दिलचस्पी थी, तो उसी कारण क्या हुआ? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में सरकार में वजीर बने। यानी राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी पार्टी है उसकी तरफ से एक बार ये वजीर बने, एक बार ये मिनिस्टर बने। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है
किस पार्टी की तरफ से ये वजीर बने? तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से। तो आरजेडी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इनका जो शेरी मजमुआ है उसको देखते हैं, यानी इनका शेरी मजमुआ क्या क्या है उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो है ना तीन शेरी मजमुआ बहुत ही फेमस है। तो पहला है ताजगी बरगे नवा। ताजगी बरगे नवा। तो ताजगी बरगे नवा जो है ये क्या है? तो मजमुआ गजल है, यानी ताजगी बरगे नवा ये जो है ताजगी बरगे नवा ये गजल का मजमुआ है, ये गजल का कलेक्शन है। उसके बाद अगला वाला देखते हैं बोसैनम। बोसैनम, ये जो बोसैनम है ये भी मजमुआ गजल है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बोसैनम क्या है? तो बोसैनम जो है मजमुआ गजल है। क्या है? मजमुआ गजल है, यानी ये गजल का मजमुआ है, इसमें लुत्फुर रहमान साहब की गजलों को इकट्ठा किया गया है। उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं, तो तीसरा वाला है सनम आशना। तीसरा वाला क्या है? सनम आशना। और ये जो सनम आशना है ये मजमुआ नज़म है। क्या है? मजमुआ नज़म है। मजमुआ नज़म है। ये जो सनम आशना है वो मजमुआ नज़म है। अब हम तनकीदी मज़ामीन को देखते हैं, इनकी तनकीदी किताबों को देखते हैं। यानी लुत्फुर रहमान साहब ने बहुत सारी तनकीदी मज़ामीन और तनकीदी किताबें भी लिखी हैं, तो उनको देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली किताब जो है वो है जदीदियत की जमालियात। ये इनकी तनकीदी किताब है। कौन सी किताब है? तो तनकीदी किताब है ना, तनकीदी किताब है। जदीदियत की जमालियात क्या है? तनकीदी किताब है। नक़्द निगाह ये भी तनकीदी किताब है। नसर की शेरियात ये भी तनकीदी किताब है। रासिख अजीम आबादी ताबीर और तनकीद शहर वफा। तो ये जो है ना इनकी तनकीदी किताब है। जदीदियत की जमालियात, नक़्द निगाह, नसर की शेरियात, रासिख अजीम आबादी, ताबीर और तनकीद शहर वफा। अब हम उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा और बहुत बोरिंग है, लेकिन हमने इसको 7 पॉइंट में इसको हाईलाइट किया है, और इसी 7 पॉइंट से आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आने वाला है, इससे बाहर से नहीं आ सकता। तो चलिए देखते हैं कि उर्दू में ड्रामा निगारी क्या होता है, ड्रामा किसको कहते हैं और ड्रामा निगारी क्या होता है ना। तो चैप्टर का नाम है उर्दू में ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू में ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये जो चैप्टर है ये एक तनकीदी मजमून है। क्या है? तनकीदी मजमून है। तनकीदी मजमून है। ये चैप्टर क्या है? तो एक तनकीदी मजमून है, और इसको किसने लिखा है? तो इसको लुत्फुर रहमान ने लिखा है। किसने लिखा है? लुत्फुर रहमान ने लिखा है ना, लुत्फुर रहमान ने लिखा है। तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र एक तनकीदी मजमून है, और इसको लुत्फुर रहमान साहब ने लिखा है। अब हम देखते हैं कि ड्रामा किसको कहते हैं और ड्रामा का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो देखिए, ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है करके दिखाना। ये जो वर्ड है ड्रामा, ये जो वर्ड है ड्रामा, ड्रामा जो ये वर्ड है ये यूनानी जबान का लफ्ज है। किसका? यूनानी जबान का लफ्ज है जिसका मीनिंग होता है करके दिखाना। जिसका मीनिंग क्या होता है? करके दिखाना। यानी ड्रामा जो लफ्ज है वो यूनानी लफ्ज से आया है, और उसका मीनिंग क्या होता है? तो करके दिखाना। उसका मीनिंग क्या होता है? करके दिखाना। अब अगला वाला पॉइंट देखते हैं। तो अगला वाला पॉइंट देखने से पहले ड्रामा देखिए किसको कहते हैं, आसान भाषा में समझिए कि आप 26 जनवरी और 15 अगस्त में जब किसी स्कूल और कॉलेज में या कोचिंग में आपका देखते होंगे कि बच्चा एक्शन करता है ना, स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करता है, कोई डायलॉग बोलता है, कोई एक्शन बोलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्रामा बोलता है ना। उसी को क्या बोला जाता है? ड्रामा कहते हैं, उसी को ड्रामा बोला जाता है। तो वही है, किरदारों और मकालों के जरिए से स्टेज पर कहानी पेश करना ड्रामा कहलाता है। यानी कोई किरदार के जरिए से या डायलॉग के जरिए से जो स्टेज के ऊपर चढ़ के जो कहानी पेश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ये ड्रामा बोलते हैं। और पहले के टाइम में ड्रामा का बहुत ही ज्यादा चर्चा था। लोग अपना जिस आज के दौर में जिस तरह सिनेमा है, तो पहले के दौर में इस तरह सिनेमा नहीं हुआ करते थे। तो लोग ड्रामा देखने के लिए जाते थे और वहां पे टिकट खरीद के ड्रामा देखते थे। और जो फनकार होते हैं, जो ड्रामा दिखाने वाले होते थे,
तो वो स्टेज पे चढ़कर वो अपना ड्रामा पेश करते थे, अपनी कहानी बताते थे, है ना। तो जब सिनेमा आया, जब फिल्में आने लगी, तो उसके बाद से ड्रामा का जो प्रभाव था वो कम हो गया। तो आगे देखते हैं, ड्रामा के लिए सबसे लाजमी उन्सुर स्टेज है, जिसके बगैर ड्रामा अधूरा होता है। यानी ड्रामा के लिए सबसे जो मेन चीज है वो क्या है, तो वो स्टेज है ना। वो क्या है, वो स्टेज है। लगता है मेरा पेन ये हो गया, फिर भी, है ना। ड्रामा के लिए सबसे लाजमी जो उन्सुर होता है वो क्या है, वो स्टेज है। स्टेज के बगैर आप ड्रामा नहीं कर सकते हो। यानी आप जो ड्रामा लोगों को कहां पे दिखाओगे, स्टेज पे ही तो दिखाओगे। अगर स्टेज नहीं होगा तो आप ड्रामा कैसे दिखाओगे। और ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रामा का लाजमी उन्सुर क्या है। तो ड्रामा के लिए लाजमी उन्सुर स्टेज होता है। क्या होता है, स्टेज होता है। स्टेज के बगैर ड्रामा मुमकिन नहीं है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर आगा हश्र काश्मीरी साहब जो है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको शेक्सपियर कहा जाता है। उर्दू के अंदर आगा हश्र काश्मीरी को शेक्सपियर कहा जाता है। और शेक्सपियर जो थे वो इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, वो बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, वो ड्रामा लिखते थे। तो वो इंग्लिश में जो शेक्सपियर, वो उर्दू इंग्लिश में थे, लेकिन आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उन्होंने ड्रामे को रवायती कहानियों से निकालकर समाजी हकीकत निगारी से जोड़ा। यानी कहने का मतलब यह है कि आगा हश्र काश्मीरी किस तरह का ड्रामा लिखते थे। आगा हश्र काश्मीरी से पहले जो ड्रामा होता था वो कहानियों के ऊपर होता था, लेकिन आगा हश्र काश्मीरी ने ड्रामा को किस तरह किया, तो समाज के अंदर जो कुछ भी होते थे, यानी समाज के अंदर जो चीजें होती थी, उन्हीं चीजों को उन्होंने अपने ड्रामा का टॉपिक बनाया और उन्हीं चीज के ऊपर वो ड्रामा करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, आगा हश्र काश्मीरी की ड्रामा निगारी का आगाज 1901 में, है ना, 1901 में अलीगढ़ तहरीक के वक्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो 1901 में हुआ। कब से, 1901 में। और ये 1901 में अलीगढ़ तहरीक का वक्त है, यानी अलीगढ़ में मूवमेंट चल रहा था, अलीगढ़ तहरीक चल रहा था। तो आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा 1901 में शुरू हुआ और उस वक्त अलीगढ़ तहरीक चल रहा था, अलीगढ़ मूवमेंट चल रहा था, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, आगा हश्र से पहले उर्दू ड्रामों पर संस्कृत और पारसी थिएटर का असर था। कहने का मतलब यह है कि उर्दू ड्रामा के अंदर संस्कृत और पारसी थिएटर का असर था। यानी आगा हश्र के आने से पहले उर्दू ड्रामा के अंदर संस्कृत का प्रभाव था और पारसी का प्रभाव था। अब हम आगा हश्र के मशहूर ड्रामे को देखते हैं। इन्होंने बहुत सारा ड्रामा लिखा, तो उनमें से जो मशहूर ड्रामा है उनको देखते हैं। तो पहला है असीर हिर्स, दूसरा है शहीद नाज, तीसरा है ख्वाब हस्ती, चौथा है यहूदी की लड़की, पांचवा है रुस्तुम व सेहराब, छठा है खूबसूरत बला और सातवां है सिल्वर किंग। तो ये जो है आगा हश्र के मशहूर ड्रामे हैं। और आपसे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आगा हश्र के किन्हीं एक ड्रामे का नाम आप लिखिए। तो इनमें से आप किसी एक का भी नाम लिख सकते हैं। असीर हिर्स लिख सकते हैं, शहीद नाज लिख सकते हैं, ख्वाब हस्ती भी लिख सकते हैं, इसी तरह यहूदी की लड़की, रुस्तुम व सेहराब, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी एक को दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो ड्रामा है ये किनका है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को पसंद कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया।